जय हिंद। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू आज हम लोग इस वीडियो में नियोजन नीति के बारे में बात करेंगे। हालांकि आज भी बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि रघुवर दास के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति कैसी नियोजन नीति थी एवं हेमंत सोरेन द्वारा बनाई गई नियोजन नीति कैसी नियोजन नीति थी। ये दोनों नियोजन नीति के बीच आज हम लोग तुलना करने वाले हैं। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि नियोजन नीति कहते किसे हैं। नियोजन नीति कोई भी राज्य किस नियम के तहत एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उसी को हम लोग नियोजन नीति कहते हैं। बाबू नियोजन नीति एक नीति होता है जिसके तहत ये निर्धारित किया जाता है कि अगर कोई भी राज्य में एग्जाम ले रही है सरकार तो उस राज्य के सरकारी नौकरियों में ओबीसी का कितना सीट होना चाहिए, एसटी एससी का कितना सीट होना चाहिए, वहाँ के स्थानीय लोगों का कितना सीट होना चाहिए, बाहरी लोगों का कितना सीट होना चाहिए। ये होता है नियोजन नीति। तो पहले हम लोग बात करते हैं रघुवर दास द्वारा बनाई गई नियोजन नीति कैसी नियोजन नीति थी। बाबू रघुवर दास नियोजन नीति बनाए, ये झारखंड को दो भागों में बांटने का काम किए। झारखंड में बाबू 24 जिला है तो 24 जिला में 13 जिला को इन्होंने अनुसूचित जिला घोषित कर दिया और 11 जिला को इन्होंने गैर अनुसूचित जिला घोषित कर दिया। अनुसूचित जिला कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये था इस नीति के तहत कि अगर कोई भी झारखंड में जेएसएससी का फॉर्म निकलता है, जेएसएससी का अगर कोई भी फॉर्म निकलता है तो ये जो अनुसूचित जिला है 13 जिला, इसमें अलग सीट दिए जाएंगे और ये जितने अलग इसमें सीट दिए जाएंगे वो बिल्कुल 13 जिला के लिए आरक्षित रहेंगे, रिजर्व रहेंगे। अगर ये 11 जिलवा वाला कोई चाहेगा कि ये 13 जिलवा में हम जा कर के फॉर्म भरें तो वो 11 जिलवा वाला जो गैर अनुसूचित जिला घोषित किया गया था, ये 11 जिला वाला आदमिया 13 जिलवा वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। साथ ही साथ ये 11 जिला गैर अनुसूचित जिला घोषित किया ही गया था। साथ ही साथ जितने बाहरी लोग हैं जैसे हो गए यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जितने भी लोग बाहर से जनरल के तौर पे फॉर्म भरेंगे वो यही 11 जिलवा में भरेंगे। मतलब ये 13 जिलवा में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और हाँ, लेकिन ये 13 जिलवा वाला अगर चाहेगा तो ये 11 जिलवा में भर सकता है। मतलब 11 जिलवा में पूरा खेचा खेची हो गया। 11 जिलवा में 11 जिलवा वाला पहले था सो है था, मन करेगा तो 13 जिलवा वाला को मन करेगा कि हम यहाँ नौकरी करें 11 जिलवा वाला के क्षेत्र में तो ये 13 जिलवा वाला यहाँ जाकर नौकरी कर सकता है। बाहर वाला जितना भी है जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी वाला जितना होगा यही 11 जिलवा में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव उत्पन्न करता था। यही भेदभाव उत्पन्न करता था कि एक ही राज्य के ये जिले हैं, किन्हीं को आप बिल्कुल रिजर्व कर दे रहे हैं और किन्हीं को आप रिजर्व नहीं कर रहे हैं, बाहरियों वाला को मंगा रहे हैं तो यहीं मंगा रहे हैं। बताओ बाबू, यहाँ का कटअप कम होगा ना, यहाँ कंपटीशन कम होगा ना, और यहाँ का कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कटअप भी बहुत ज़्यादा होगा, यहीं तो बहुत मारा मारी हो गया। तो कहीं ना कहीं इस नीति के तहत एक ही राज्य में युवाओं के साथ भेदभाव कर रही थी। तो ये थी आपकी रघुवर दास के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति। अंततः इन्हें न्यायालय खारिज भी कर दी। रघुवर दास के द्वारा ये नियोजन नीति बनाई गई थी। साथ ही ये बताया गया था कि अगर आप यहाँ झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड निवासियों के लिए 60% सीट आरक्षित है। टोटल का 60% सीट आपका यहाँ आरक्षित है। और अगर आप बाहरी हैं तो 40% बाहरियों के लिए है। अब ये पढ़ना आता था कि किस आधार पे रघुवर दास जी आप किस आधार पे कहेंगे कि हम झारखंड के वासी हैं। तो ये कहें कि 1985 का खतियान के आधार पे हम कहेंगे। अगर आपके पास 1985 का खतियान है तो हम आपको मानेंगे कि आप झारखंड के मूलवासी हैं।
या तो मान लिया जाए आपके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, खतियान वगैरह नहीं है, तो अगर आप 30 साल से यहाँ रह रहे हैं तो आपको मान लिया जाएगा 30 साल रह रहे हैं तो कोई प्रमाण देंगे ना, या तो आसपास के कोई ग्राम सभा आपको प्रमाणित करेगी ना कि हाँ ये आदमी 30 साल से यहाँ रह रहा है। अगर आप 30 साल से रह रहे हैं तो भी आपको झारखंड का निवासी मान लिया जाएगा। एक 1985 खतियान का आधार इन्होंने बनाया, एक 30 साल का इन्होंने आधार बनाया, और इन्होंने कई और नियम बनाए कि अगर आप मैट्रिक भी यहाँ से किए हैं तो आपको माना जाएगा कि हम यहाँ के स्थानीय निवासी है। अगर आप पहले से झारखंड सरकार के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। अगर आप यहाँ का स्थानीय निवासी हैं तो जितने भी झारखंड के फॉर्म जेएसएससी द्वारा निकाला जा रहा है उसका 60% सीट झारखंडियों के लिए आरक्षित है, और अगर आप झारखंडी हैं तो वही 60% में आप भी जाएंगे। बाकी 40% जनरल लोगों के लिए है, जनरल लोगों के लिए मतलब बाहरियों लोगों के लिए है। ये था आपका रघुवर दास द्वारा बनाई गई नियोजन नीति। नियोजन नीति क्या थी आपको पता हो गया। 11-13 जिले में बांटने की काम की, जो भेदभाव उत्पन्न कर रही थी, असमानता दिखा रही थी। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ के लोगों को चिन्हित करने के लिए 1985 का खतियान का आधार बनाया, और 30 वर्ष का जो मामला था कि अगर आप 30 वर्ष से रह रहे हैं तो भी आपको यहाँ का स्थानीय निवासी माना जाएगा। अब आता है हेमंत सोरेन की नियोजन नीति पे। हेमंत सोरेन द्वारा नियोजन नीति यही बनाई गई थी कि बाबू अगर आप 10 और 12 झारखंड से किए हैं तो ही आप जेएसएससी द्वारा निकाले गए कोई भी फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यह बाबू असमानता उत्पन्न कर रहा है। मान लिया जाए कोई झारखंड में पैदा हुआ, किसी का पिताजी यूपी में जॉब कर रहे हैं, वो लड़कवा सोचा कि हम अपने पिताजी के पास रह करके 10-12 यूपीए से कर लेते हैं, हालांकि है तो उसका पिताजी झारखंडी में, वो भी लड़कवा झारखंड में पैदा हुआ है, खाली 10 और 12 यूपी से कर लिया है। तो हेमंत सोरेन की नीति के तहत यही था कि अगर आप 10 और 12 झारखंड से नहीं करके दूसरे स्टेट से करेंगे, अगर दूसरे स्टेट से करेंगे तो आप यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए रूल था। ऐसे इस नियम के तहत जितने भी बाहरी राज्य वाले लोग थे वो जनरले के अंतर्गत ना आते हैं। यहाँ अगर फॉर्म भरेंगे तो जनरले में फॉर्म भरेंगे। जितने भी बाहरी लोग वाले आते हैं सब जनरल में आते हैं, और इनका नियम बनाया हुआ था कि जनरल से अगर आप हैं, अगर 10 और 12 झारखंड से नहीं किए हैं तो आप यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो बाहरी वाला ऐसे तो ठीक है रुक गया था, जो झारखंडी वो था, और जो बाहर से 10-12 कर लिया था वह रुक गया। इस हिसाब से उनको भी जेएसएससी के फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया था। तो इसे न्यायालय इसे भी हाई कोर्ट खारिज कर दी थी, इसे भी चैलेंज कर दिया गया था, जो आपने सुना होगा सरकार झारखंड सरकार वर्सेस रमेश हांसदा का केस। तो ये भी असमानता ही उत्पन्न कर रही थी। झारखंड में कोई जन्म लेगा, खाली पढ़ाइया बाहर से कर लेगा तो उसे आप फॉर्म भरने नहीं दीजिएगा। इन्होंने बाहरी लोगों को रोकने का काम किया, ये ठीक है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को भी तो आप फॉर्म भरने से वंचित कर दिए। और इन्होंने बताया कि आप स्थानीयता को कैसे चिन्हित करेंगे, आप स्थानीयता को कैसे चिन्हित करेंगे कि कोई झारखंडी है या बाहरी। तो इन्होंने कहा कि 1932 खतियान हम लाएंगे, 1932 खतियान के आधार पे हम ये चिन्हित करेंगे कि कोई झारखंडी है कि कोई बाहरी। तो 1932 खतियान भी बाबू खारिज कर दिया गया। आपको पता होगा कि विधेयक राज्यपाल के पास भेजा गया, विधेयक राज्यपाल के पास भेजा गया तो राज्यपालवा कही कि नहीं बाबू, जो आपका विधेयक लाया गया है ना वो असंवैधानिक है, आपने कम से कम संविधान को ध्यान में रख करके ऐसा बिल मेरे पास भेजते ना। तो ये भी असंवैधानिक करार दिया गया। तो यही था बाबू आपका रघुवर दास के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति और हेमंत सोरेन द्वारा बनाई गई नियोजन नीति। उम्मीद है हो छुआ लोगिन बाबू आप लोगों को जो भी हम ये नियोजन नीति के बीच मैंने तुलना करके आपको बताया, सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एक है जो 11-13 में बांटने का काम किया, एक है 10th और 12th का मामला फंसा दिया। हालांकि दोनों को पता था, सिर्फ व सिर्फ स्टूडेंट के साथ इन्होंने राजनीतिक करने का काम किया। एक अबर नई नियोजन नीति बन करके आ गई है
हालांकि 9 तारीख के कैबिनेट की बैठक में ये नियोजन नीति दे दी जाने की पूरी उम्मीद है। इसमें यही बताया गया है कि 60% झारखंड के जेएसएससी जैसे सरकारी नौकरियों में 60% झारखंड वासियों का सीट है, 40% बाहरियों लोगों का सीट है। उसमें से झारखंडियों भी हैं, 40 में से जनरल वाले लोग भी हैं, और 60% यहाँ के मूल निवासियों का है, जिसमें से पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को जोड़ दिया गया है। तो यही था बाबू आज का जानकारी। उम्मीद है आपको ये हम चीज़ें समझा पा रहे होंगे। तो ठीक है, वो छुआ लोगिन बाबू, ठीक मिलो ही ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में। तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।